क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के उस कोने में जहां माओरी योद्धा युद्ध से पहले हाका नामक नृत्य करते थे, वहां आज हरे रामा हरे कृष्णा की मधुर ध्वनि गूंज रही है? क्या ऐसा संभव है कि जो समुदाय कभी अपनी परंपराओं से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता था, वही आज श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर भक्ति कर रहा है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सनातन धर्म की उस शांत लेकिन गहराई से असर डालने वाली विजय गाथा का दृश्य है जो न्यूजीलैंड के हरे भरे मैदानों से लेकर माओरी मंदिरों तक पहुंच चुकी है। आज हम आपके सामने एक ऐसा चित्र खोलने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाता है बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। जब माओरी समुदाय जो सदियों से बाहर की आस्थाओं से दूरी बनाकर रखता आया है, वही लोग जब धोती पहनकर मंदिर में अपना पारंपरिक हाका नृत्य करते हैं, तो प्रश्न केवल क्यों का नहीं होता, प्रश्न ये होता है अब क्या शेष है। यहां आपको कोई जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन नहीं दिखेगा। यहां आप देखेंगे कि कैसे सनातन धर्म प्रेम और समावेशिता के माध्यम से दिलों को जीत रहा है। यह वह धर्म है जो माओरी संस्कृति को मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनाकर और भी समृद्ध करता है। और यही आज के संघर्षशील धार्मिक समय में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है। एक ऐसा बदलाव जो चुपचाप हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया उसे देख रही है। आखिर ऐसा क्या है सनातन में जो हर सीमा, हर संस्कृति, हर मनुष्य के भीतर उतरता जा रहा है? जवाब इसी वीडियो में छुपा है, बस आपको अंत तक जुड़कर देखना होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप भारत के किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं। क्यों माओरी लोगों ने किया हरे रामा हरे कृष्णा का जाप? क्यों आज न्यूजीलैंड वासी सनातन से प्रभावित हो रहे हैं? क्यों माओरी मंदिरों में भी श्री कृष्ण की मूर्तियां रखी गई हैं? क्या है माओरी लोगों का सनातन से संबंध? क्यों अपनी संस्कृति को कभी न छोड़ने वाले माओरी भी अब सनातन के मुरीद बन रहे हैं? क्या वजह है कि आज सनातन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है? क्यों सनातन को दूसरों से अलग और खास माना जाता है? ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 510 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है हमारी पृथ्वी, जिसमें 195 देश बसे हैं। इन अलग अलग देशों में आज लगभग 4000 से 10,000 तक अलग अलग धर्म फल फूल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है सनातन हिंदू या वैदिक धर्म, जिसका ना आदि है ना अंत। हिंदू धर्म कभी अपने त्योहारों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, तो कभी मंदिरों के निर्माण की बदौलत दुनिया की नजरों में छा जाता है। सनातन के उपदेश, धार्मिक ग्रंथ और हिंदू रीति रिवाजों का गढ़ माना जाता है भारत, जिसे देवों की भूमि, मंदिरों का घर और दुनिया की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का ठिकाना माना जाता है। जहां आज 146 करोड़ की भारी भरकम आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सा हिंदुओं का ही है, जिन्होंने सनातन की सादगी, खूबसूरती और अच्छाई को दिल से गले लगा लिया है। और यही सनातन की सुंदरता अब विदेशियों के मन को भी मोहती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव न्यूजीलैंड की गलियों, चौक चौराहों, शहरों से लेकर गांवों तक देखने को मिल रहा है। जी हां, वही न्यूजीलैंड जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर की गोद में बसा हुआ है और अपने लुभावने प्राकृतिक दृश्यों, दूर दूर तक फैली हरियाली, बर्फ से लदे पहाड़ों, ग्लेशियरों और ज्वालामुखियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पर अब इसकी पहचान बढ़ते हिंदुत्व प्रभाव के लिए भी हो रही है, जिसकी जड़ें जुड़ी हैं देश की सबसे ज्यादा आबादी को समेटने वाले ऑकलैंड से। 1066 वर्ग किलोमीटर में फैला ऑकलैंड 2024 के अनुसार 16 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। जबकि पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है सनातन, जिसके अनुयायियों की संख्या रॉकेट स्पीड से बढ़ती जा रही है और इसे ऑकलैंड का ही नहीं, देश के सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक बताया गया है। इस देश की आम जनता ही आज सनातन धर्म को नहीं अपना रही है, बल्कि प्राचीन समय से अपनी संस्कृति, कल्चर और रीति रिवाजों को फॉलो करने वाली माओरी जनजाति भी इससे दिल लगा बैठी है, जो कि सच में चौंका देने वाली बात है, क्योंकि ये ट्राइब अक्सर इस्लाम, हिंदू जैसे धर्मों और धार्मिक लोगों से दूरी ही बनाए रखती है। लेकिन अब माओरी लोग धीरे धीरे सनातन धर्म से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत है यह वीडियो क्लिप। एक हिंदू मंदिर में मुआरी कम्युनिटी के लोग जब भक्त बन गए, तो अब ये क्यों कर रहे हैं? यह माओरी समुदाय के लोग ही हैं और यह इनका सांस्कृतिक नृत्य है, जिसे हाका कहा जाता है। ऐसा नृत्य ये अक्सर करते दिख जाते हैं, फिर चाहे संसद में हो, स्टेडियम में हो या किसी फिल्म में। डांस मूव्स आपको थोड़े अतरंगी और अजीब लग सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है
कि यह नृत्य एक मंदिर में किया गया जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये ऑकलैंड में स्थित राधा कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी इस्कॉन संस्था के कंधों पर है। ये संस्था इस माध्यम और अपने सुविचारों के जरिए न्यूजीलैंड की जनता को सनातन की ओर आकर्षित करने का कार्य कर रही है। लोग भी बड़ी संख्या में न केवल मंदिर में आते हैं बल्कि पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना भी करते हैं, जिनमें हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। और अब इन्हीं में एक ट्राइब भी शामिल हो गई है, माओरी, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का साथ निभाते हुए हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर लिया है। और यही वजह थी कि इन्होंने मंदिर में जाकर अपना पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया, जो माओरी संस्कृति और सनातन का एक सुनहरा संगम प्रस्तुत करता दिखाई दिया। इसमें माओरी पुरुषों ने हिंदुओं की तरह धोती कुर्ता, जबकि महिलाओं ने पारंपरिक साड़ियां तन पर लपेटी हुई थीं, जो सनातन का ही एक पहनावा है। सनातन को फॉलो करने के साथ साथ इन्होंने माओरी संस्कृति को भी नृत्य के जरिए आगे बढ़ाया और इस तरह माओरी ट्राइब का यह नया रूप देखने को मिला। बता दें, ये लोग हाका डांस तभी करते हैं जब उन्हें एकता का प्रदर्शन करना हो। इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सवों और किसी के स्वागत में भी यह नृत्य किया जाता है। एकता की मिसाल देते हुए ही इन माओरी हिंदुओं ने मंदिर में यह नृत्य किया, जो इस बात का सबूत था कि अब सनातन और माओरी संस्कृति एक हो गई है, या कहें कि माओरी संस्कृति सनातन में ही समाहित हो गई है, जिससे सनातन के मानने वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। और यही बात सनातन को सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। अगर आप सनातन धर्म को अपनाते हैं तो आपको अपने प्राचीन संस्कृति, विरासत, इतिहास, परंपराएं और रीति रिवाजों को त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपनी परंपराओं को सनातन के साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यह इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, जहां राधा कृष्ण के मंदिर में हिंदुत्व और माओरी परंपरा की एकता की मिसाल पेश की जा रही है। लेकिन इस एकता को दूसरे धर्म कभी स्वीकार नहीं करते। ज्यादा दूर न जाते हुए भारत की ही बात कर लेते हैं। अगर भारत में कोई हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना रहा है तो उसे सबसे पहले अपने भगवान को बदलना होगा। श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, भोलेनाथ सभी को दरकिनार कर उसे केवल अल्लाह की प्रार्थना करनी होगी। इसी तरह शास्त्र और धार्मिक पुस्तकों में भागवत गीता और महाभारत की जगह कुरान आ जाएगी। गुरुओं की जगह पैगंबर मोहम्मद आ जाएंगे। ईसाई धर्म में भी यही होता है, यानी सनातन को छोड़कर अधिकांश धर्म केवल अपनी ही संस्कृति को मानने की अनुमति देते हैं। इसे आप एक शर्त या अनुबंध की तरह भी मान सकते हैं कि अगर आपने इस्लाम और ईसाई धर्म को मानते हुए किसी और धर्म के भगवानों को स्वीकार कर लिया तो आपको उस धर्म से दूर होना पड़ेगा। उस धर्म का समाज आपको भला बुरा कहेगा और आप उस समाज की नजरों में पूरी तरह गिर जाएंगे। ईसाई धर्म के लोग किसी दूसरे संस्कृति को अपनाने के बजाय अपने धर्म को ही पूरी श्रद्धा से मानते हैं, जबकि मुस्लिम भी ज्यादातर अरब देशों द्वारा बनाए गए धार्मिक कानूनों और रिवाजों का पालन करना पसंद करते हैं। उनके लिए अपने देश की संस्कृति का विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर उनका धर्म होता है। उसके बाद देश की संस्कृति, इतिहास और बाकी चीजें। जबकि अगर आप न्यूजीलैंड की ओर जाएंगे तो वहां के हिंदू लोग सनातन धर्म के साथ साथ अपनी मूल संस्कृति को भी साथ लेकर चलते हैं। इसका उदाहरण आपको ऑकलैंड के मंदिर में साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। मंदिर में जिस तरह लोगों का स्वागत किया जाता है वह न तो सनातन का तरीका है और न ही हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा, बल्कि यह माओरी समुदाय का रिवाज है जिसे ये लोग पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं। और इस बात से हिंदू अनुयायियों को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यही संस्कृति किसी मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर अपनाई जाती तो शायद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता, क्योंकि इस्लाम और बाकी धर्मों के लिए केवल उनके बनाए गए नियम ही सही होते हैं। इसलिए जो भी इन धर्मों को अपनाता है उसे अपने प्राचीन संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों से दूर होना पड़ता है। जैसे अफगानिस्तान में पहले महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाकें पहनती थीं, बिना किसी डर और पर्दे के खुलेआम बाहर निकल जाती थीं, जिस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन आज यहां तेजी से फैलती इस्लामिकता की हवा ने सब कुछ बदल दिया है। महिला हो या पुरुष, कोई भी अपनी संस्कृति का पालन नहीं कर सकता। महिलाओं को बाहर निकलने से पहले बुर्का और हिजाब पहनना पड़ता है। वहीं पुरुष भी सिर पर टोपी लगाए रखते हैं, यानी इस्लाम हो या ईसाई धर्म। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपको इनके अनुसार चलना होता है। इनके बनाए गए कायदे कानून मानने पड़ते हैं, इनकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है और इनके ही भगवानों को मानकर उनके रिवाजों का पालन करना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन उस स्वच्छ पानी की तरह है जिसे जिस भी आकार के बर्तन में डाल दो वह उसमें खुद ब खुद ढल जाता है। न तो अपने भक्तों को दूसरे धर्मों से द्वेष या ईर्ष्या करना सिखाता है और न ही किसी धर्म को भला बुरा कहता है। हिंदू धर्म के साथ रहते हुए भी आप अपनी संस्कृति को पूरी इज्जत और शौक से फॉलो कर सकते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि भारत में सब हिंदू हैं, लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग है।
पंजाब का हिंदू अलग होता है और उसका भगवानों को मानने व पूजने का तरीका अलग होता है, जबकि महाराष्ट्र और मुंबई में हिंदुओं का अपना तरीका है। इसी तरह कर्नाटक में भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान भी वही हैं, बस उनके नाम और रूप बदल दिए गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह हिंदू बसते हैं, पर सबका भगवानों और भक्ति को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लेकिन इस पर किसी भी हिंदू भाई को कभी कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि वे उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं जहां कण कण में भगवान की उपस्थिति बताई जाती है। इसलिए रंग, रूप और भक्ति चाहे अलग ही क्यों ना हो, अर्थ सिर्फ एक ही होता है, सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति आदर, मान, सम्मान और प्रेम। इसलिए आप चाहे कितने भी अलग अलग संस्कृतियों से हों, सनातन आपको नहीं रोकेगा, बल्कि आपकी श्रद्धा और भक्ति को दिल से स्वीकार करेगा। तो आपको यह वीडियो और सनातन के ये उच्च विचार कैसे लगे? वैसे आप किस धर्म से हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।